Hello guys, I am Mohit Singh from IIT Roorkee and the topic of this video is photoelectric effect graphs। तो आज हम ग्राफ्स देखेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। पिछले लेक्चर में हमने इसके बेसिक्स देखे थे, जो जो अलग अलग टर्म्स होती हैं इस इफेक्ट से रिलेटेड वो हमने देखी थी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से, यू नो एच न्यू देखा था। बेसिकली ये क्या था, एनर्जी ऑफ द लाइट रे, एनर्जी ऑफ द लाइट रे। और हमने क्या देखा था, वर्क फंक्शन देखा था। ये क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, द एनर्जी यूटिलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन टू गेट रिमूव फ्रॉम द एटम। बेसिकली दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और कई टर्म्स हमने देखी थी, जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा था। और हमने देखा था फोटो करंट, फोटो करंट। फोटो करंट बेसिकली क्या था, द करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो करंट को आप नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आज हम ग्राफ्स देखने वाले हैं इन्हीं कुछ टर्म्स के बीच में। तो पहला ग्राफ जो हम देखेंगे वो होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रे इंसिडेंट। ये होगा हमारा पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ हम जो देखेंगे वो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम वर्सेस म्यू नॉट, दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा ग्राफ जो हम देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो होगा फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट। और जो चौथा हमारे पास होगा वो होगा फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम इन्हें वन बाय वन इन चारों को देखेंगे। पहला हम देखने वाले हैं जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ आप देख सकते हो, ये होगा पहले का ग्राफ। चलो इसे अब हम समझते हैं, ठीक है। पहले आप ग्राफ पे ध्यान मत दो, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई, ये होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन को एच न्यू माइनस फाई। तो अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ पे c क्या होगा, माइनस फाइव होगा, m क्या होगा, h होगा, y क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और हमारे पास x है न्यू। तो आप देख सकते हो x एक्सिस पे क्या है, न्यू है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, म्यू क्या है आपके पास, दिख रहा है आपको, x एक्सिस पे है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये रही। तो बेसिकली ये जो है, ये इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली माइनस फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो स्लोप है ये क्या है, हमारा h के बराबर है स्लोप। तो बेसिकली स्लोप ऑफ के मैक्स वर्सेस म्यू कर्व विल बी प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट बोल सकते हो। और ये स्ट्रेट लाइन होनी भी थी, क्यों, क्योंकि देख सकते हो लीनियर रिलेशन है एकदम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद लीनियर रिलेशन है एकदम। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने एनर्जी ऑफ फोटोन जो दी है वो भी बढ़ाई है, ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता है, इसी के ऊपर आप देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो रही है, कुछ एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमें पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम वैल्यू एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर, बिलो विच इट विल नॉट अकर, अबव विच ऑब्वियसली इट विल अकर। ओके, तो आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा, बहुत इजी ग्राफ था ये समझना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था, इजीली हमने देख लिया। कैसे कंपेयर किया हमने, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें पता है क्या होती है, ईपीएच माइनस फाइव। ईपीएच को हम लिख सकते हैं एच न्यू के बराबर, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो सी आ गया माइनस फाइव के बराबर, एम आ गया एच के बराबर, वाई आ गया के मैक्स के बराबर, एक्स आ गया न्यू के बराबर, और इजीली हमने कंपेयर कर लिया इसको, ठीक है। तो बहुत इजीली देख लिया इसको हमने और समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। तो नेक्स्ट ग्राफ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिकली नेक्स्ट ग्राफ है फोटो करंट, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इजीली आप देख सकते हो इसको, एक लाइन ये बना दीजिए, एक लाइन ये बना दीजिए यहाँ पे। तो हमने फोटो पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स कर दिया, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स कर दिया हमने। तो इसी पॉइंट पे देखो, अगर लो इंटेंसिटी है फोटो करंट की तो ये देखो इजीली दिख रहा है यहाँ पे कम वैल्यू होगी, और हाई इंटेंसिटी है तो देख सकते हो
ज़्यादा वैल्यू लगेगी, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत ईजी है इसको समझना, ईजिली आप इसको समझ सकते हो। बेसिकली देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हम क्यों अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं, बेसिकली एक रीजन तो इसका ही होता है, टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। और उसे क्या बोलते हैं हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसे क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो बेसिकली ये ग्राफ बहुत इजी है समझना, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आप ये समझ सकते हो डायरेक्ट फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी पे कैसा होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वी नॉट वर्सेस म्यू, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्या है? वी नॉट वर्सेस म्यू का ग्राफ है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं अब हम। तो हमको पता है कि वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, के मैक्स अपॉन ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये हमने कैसे निकाला था पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और के मैक्स हमें पता है क्या होता है? के मैक्स हमें पता है एच न्यू माइनस फाइव होता है। तो हम वी नॉट को लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाइव अपॉन ई। इतनी बात क्लियर? और वी नॉट को हम लिख सकते हैं एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। m क्या हो जाएगा? h बाई ई, c हो जाएगा माइनस फाइव बाई ई, और हमारा y हो जाएगा म्यू नॉट, और हमारा x हो जाएगा म्यू। समझ गए? तो ऐसे आप कर सकते हो। म्यू नॉट से चाहो तो आप म्यू नॉट से भी कंपेयर कर सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था इनिशियली कि वी नॉट वर्सेस म्यू नॉट का ग्राफ भी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ये देखो, हमें पता है एच न्यू नॉट क्या होता है? एच न्यू नॉट होता है हमारा के मैक्स के बराबर। होता है या नहीं होता? एच न्यू नॉट हमारा होता है के मैक्स के बराबर, नहीं के मैक्स के बराबर नहीं, एक्चुअली फाइव के बराबर होता है। तो म्यू नॉट क्या होता है हमारा? फाइव बाय एच होता है। तो इजीली आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, इजीली आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे तीन ग्राफ, और चौथा ग्राफ जो है बहुत इजी है, फोटो करंट वर्सेस म्यू का। तो देखो, फोटो करंट वर्सेस म्यू। तो देखो, फोटो करंट मतलब बेसिकली क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो म्यू जो है उसका कोई रिलेशन है क्या फोटो इलेक्ट्रॉन से? नहीं, म्यू डजंट हैव एनी रिलेशन विथ फोटो करंट। मतलब क्या है इसका? ही समझना, मैंने क्या बोलना चाहा है वो समझो। देखो, अगर म्यू बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, फोटो करंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, फोटो करंट नो चेंज। ठीक है, तो इजीली आप इसका ग्राफ बना सकते हो। मैं बना के दिखा देता हूँ। ये बनाई मैंने एक्स एक्सेस, ये बनाई मैंने वाई एक्सेस, और मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, सिंपल स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज योर N1 N2। और N1 N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इधर होगा I1, इधर होगा I2। ये जो है हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस हमारा म्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इजीली आप देख सकते हो कि I2 ग्रेटर देन I1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और म्यू के बढ़ाने या घटाने से उस पर कोई चेंज आने वाला नहीं है। किससे चेंज आएगा? इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने से चेंज आएगा ऑन फोटो करंट। तो इसको भी आप लिख लीजिए, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा बाहर निकालेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो फोटो करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर आप इंटेंसिटी कम कर दोगे तो फोटो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। और इस केस में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। और वहीं आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो फोटो करंट पे कोई चेंज नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी पे चेंज आता है। सो होपफुली आपको ग्राफ्स वाला लेक्चर समझ आया होगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। सो या दिस इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।